के दोस्तों, तो नॉलेज भी मस्ती में आज आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जो बॉलीवुड में जानी जाती है अपने बेबाक बोलने और अपनी राय देने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, जिनके आगे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर्स टिक नहीं पाते, जिन्होंने बचपन में ही अपने माँ बाप से एक तरह से पंगा लिया और वो पंगा लेने के बाद मूवी पंगा बना दी, जिन्होंने ऐसी वीरता के साथ अपना प्रदर्शन किया कि आज बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसों में उन्हें जाना जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली कंगना रनावत के बारे में। तो कंगना रनावत की बात करें तो कंगना रनावत का जन्म हुआ था 1987 में हिमाचल प्रदेश में। इनकी मां आशा रनावत जो कि एक टीचर है। अगर इनके फादर की बात की जाए तो अमरदीप जो कि एक बिजनेसमैन है। इनकी एक बहन है रंगोली जो कि इनके हमेशा साथ रहती है। बहना मेरा साथ निभाना है, तो इनकी बहना हमेशा इनके साथ रहती है। और इनके एक छोटे भाई है जिनका नाम है अक्षत। आप लोग शादी में गए? अरे यार मैं तो गया नहीं शादी में। अरे चलो छोड़ो शादी की बात। तो अक्षत है इनके छोटे भाई। इनके अगर इनके परिवार की बात करी जाए तो इनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे। तो आप लोग जानते होंगे जब एक फैमिली में आईएएस ऑफिसर और इस तरह के पढ़े लिखे लोग हों तो परिवार का माहौल किस तरह का रहता है। तो कंगना रनावत भी कुछ ऐसे ही हम जैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से आई हैं, जहाँ की एक मूवियों को या इन चीजों को देखना है बहुत ही रेयर चीज थी। ये उस टाइम की बात करें जब बीसीआर वगैरह का जमाना था, जब मूवियां कई तरह से अरेंज की जाती थी। उस टाइम पर कंगना रनावत को मूवी देखने अलाउड नहीं था। वो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी जहां मूवियां या कोई भी रोमांटिक सीन आ जाए तो उस पर देखने के लिए बच्चों की आंखें बंद कर दी जाती थी। जब एक बार की बात है, कंगना रनावत बीसीआर पर एक तो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, और मिस्टर इंडिया में जब फिल्म में श्रीदेवी ने जब गाया काटे नहीं कटते दिन ये रात कहनी थी तो मुझको, अरे सारा गाना मैं ही गा दूंगा। उस गाने में कुछ श्रीदेवी के ऐसे सीन आए जिसको देखकर कंगना रनावत के पेरेंट्स उनकी आंखों पे हाथ रख दिया और कहा बेटी डोंट वॉच दिस सॉन्ग्स। तो ऐसे फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। जब कंगना रनावत 14 से 15 साल की थी तब तक वह गुड़ियों के कपड़े सिलती थी और गुड़िया गुड्डों से खेलती थी। अब बात करते हैं उनके घर के माहौल की। उनका घर का माहौल बहुत सख्त था। कंगना रनावत अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि वो अनचाही संतान थी। एक बार उनके घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था जिसमें एक रूम तैयार किया जा रहा था, जो कि रूम था उनके भाई के लिए। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मेरे लिए रूम क्यों नहीं है, तो उनके पेरेंट्स ने आंसर दिया क्योंकि आपकी तो शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने घर चली जाओगी, तो आपको लड़कियों को रूम की क्या जरूरत है। इस बात से कंगना के दिल पर ठेस पहुंची और उन्होंने बगावत स्टार्ट की। और इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी। कंगना रनावत जब 16 वर्ष की थी तो उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। दिल्ली वो जाने के बाद उन्होंने अस्मिता ग्रुप नाम का एक थिएटर ज्वाइन किया। वो थिएटर में एक्टिंग करती थी और उसके अलावा अपना पार्ट टाइम में कुछ मॉडलिंग वगैरह भी करती थी। पर इसके बाद उनके एक गुरु थे जिन्होंने उनको प्रोत्साहित किया कि आपको मुंबई जाना चाहिए। तब कंगना ने फैसला किया वे मुंबई जाएंगी। वो मुंबई जाने के बाद उन्होंने कुछ ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए। जब कंगना रनावत मुंबई पहुंची तो वो एक हॉस्टल में रहती थी। उनकी मुलाकात हुई आदित्य पंचोली से। आदित्य पंचोली ने उनसे कहा कि मैं आपको एक फ्लैट दिलाऊंगा। आदित्य पंचोली ने उनको एक फ्लैट दिलाया और बाद में वह कंगना रनावत को तंग करने लगे। कंगना रनावत उनसे तंग आकर आदित्य पंचोली की वाइफ के पास पहुंची और उनकी वाइफ से उनकी शिकायत की। वाइफ ने मना कर दिया कि हमारे घर का माहौल खराब हो जाएगा, आपको जो करना है करें, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर कंगना रनावत ने फैसला किया कि वह पुलिस के पास जाएंगी। आदित्य पंचोली को यह पता चला कि कंगना रनावत पुलिस के पास जाने वाली है, तो कंगना रनावत को आदित्य पंचोली ने धमकाया, कहा कि मैं तुम्हारा करियर जीरो कर दूंगा। फिर भी कंगना ने आदित्य की नहीं सुनी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। और उसके बाद कंगना का करियर फिर से जीरो हो गया और उन्होंने फिर से एक अपने करियर की शुरुआत की और आदित्य पंचोली ने उन्हें मीडिया में काफी बदनाम किया। तो हम बात करते हैं कंगना रनावत वो फिल्म कैसे मिली। कंगना रनावत उन दिनों की बात है जब कंगना रनावत 18 वर्ष की मुंबई में थी। वो एक कॉफी का एड के लिए जा रही थी, तभी कुछ लड़कियां भट्ट कैंप में गैंगस्टर मूवी के लिए ऑडिशन चल रहा था, तो कंगना रनावत भी उनके साथ ऑडिशन के लिए चली गई। तब अनुराग बासु जो कि ऑडिशन ले रहे थे उन्हें कंगना रनावत काफी पसंद आई, पर उन्होंने बोला कि अभी आप सिर्फ 18 वर्ष की है और हमारी मूवी के लिए जो हमें लड़की चाहिए वो मैच्योर चाहिए, क्योंकि इसमें जो रोल करना है वो एक बच्चे की माँ का रोल है। ठीक है, मैं आपको कॉल करूंगा। कंगना रनावत ने उनकी कॉल का वेट 2 महीने तक किया। जब कोई रिप्लाई नहीं आया तो कंगना ने खुद से अनुराग बासु पर कॉल करी। तो अनुराग बासु ने कहा कि इस फिल्म के लिए उन्होंने चित्रांगदा को साइन कर लिया है, तो हम आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मिलेंगे। तब
फिर कुछ कारणोंवश चित्रांगदा ने मूवी करने से मना कर दिया, उनके कुछ पर्सनल कारण थे। तो अनुराग बासु की कंगना रनावत के पास अचानक से कॉल आई, उन्होंने बोला आपके पास पासपोर्ट है? कंगना रनावत ने कहा नो। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट तैयार करो। कंगना रनावत ने अपने पेरेंट्स और कुछ भट्ट कैंप और अनुराग वासु इनकी मदद से अपना पासपोर्ट 2 हफ्ते में तैयार किया। इस तरह से उन्हें पहली मूवी गैंगस्टर मिली। अब उनका ग्राफ इतना हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि अब उनको तन्नू वेड्स मन्नू 2008 में फैशन के लिए नेशनल अवार्ड, मणिकर्णिका, थलाइवी, साउथ में भी उनकी काफी मूवियां चल रही हैं और आने वाली मूवी है चंद्रमुखी, तेजस और एमरजेंसी। तो ये हमें थोड़ा सा जीवन परिचय बताता है कि आप स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो, चाहे भले ही आप आउटसाइडर हो, आप सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि कंगना रनावत की इतनी स्ट्रगल के बाद उन्होंने आज वो टॉप एक्ट्रेस, हाई पेड एक्ट्रेस, साउथ में भी काफी फेमस हैं। तो आप जान सकते हैं उनकी एक्टिंग के आगे कोई एक्ट्रेस पानी ढोती है काफी, तो उनकी एक्टिंग के आगे कोई एक्ट्रेस टिक नहीं सकती। बात करें अवार्ड की तो इनके पास 3 नेशनल अवार्ड, 4 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 पद्मश्री भी इनके पास है। अब 2006 में इनकी गैंगस्टर और लास्ट मूवी धाकड़ और आने वाली है चंद्रमुखी। तो हमारे चैनल को फॉलो एंड करें, सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही हस्ती और उनकी स्ट्रगल जानने के लिए, जिससे आपको मिलेगी एक प्रेरणा। तो बाय।